हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10 के लिए है। आज हम इसमें करेंगे बाल गोविंद भक्त, जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। एक रेखा चित्र है, तो देखिएगा। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। ये देखिएगा कठिन शब्दों के अर्थ। मंझोला मतलब ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली जटाजूट मतलब कंबल। खामखा मतलब अनावश्यक। रोपनी मतलब धान की रोपाई। कलेवा मतलब सवेरे का जो जलपान होता है वो। पुरवाई जो पूर्व की ओर से बहने वाली हवा। मेड़ क्या होता है? खेत के किनारे जो दो खेतों के बीच में मिट्टी से बना हुआ पैदल चलने वाला रास्ता, उसे हम मेड़ कहते हैं। अधरतिया मतलब आधी रात। झिल्ली झिंगुर। दादुर मतलब मेंढक। खंजरी मतलब डपली के ढंग का किंतु आकार में उससे छोटा वाद्य यंत्र। ठीक है। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा। पोखर मतलब तालाब। टेरना मतलब अल्पना या गाना। ठीक है। आवृत ढका हुआ। श्रम बिंदु परिश्रम के कारण आई पसीने की जो बूंद होती है। संध्या मतलब संध्या के समय किया जाने वाला भजन पूजन। संध्या मतलब संध्या के समय, शाम के समय जो किया जाने वाला भजन पूजन है उसको बोलते हैं। करताल मतलब एक प्रकार का वाद्य। सुभग मतलब सुंदर। कुश मतलब एक प्रकार की नुकीली घास। बोधा काम बुद्धि वाला या संबल सहारा। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जीवन परिचय जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया, जिस कारण उनका बचपन अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। इस दौरान वो कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1968 में हो गई। रचनाएं देखिए इनकी। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं महज 15 वर्ष की अवस्था में ही उनके अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वो बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, इतिहास का युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकर होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। संपादन कार्य देखिएगा। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा प्रमुख है। साहित्य देखिएगा। बेनीपुरी रचनावली, उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उपन्यास है पत्तियों के देश में, कहानी है चिता के फूल, नाटक है अम्बपाली, रेखाचित्र है माटी की मूर्तें, यात्रा वृतांत है पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। तो बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है बाल गोविंद भक्त। ठीक है। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। जो बाल गोविंद थे वो मंझोले कद के मतलब ना ज्यादा लंबे थे और ना ही ज्यादा छोटे थे, और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उनकी उम्र 60 के आसपास होगी। बाल पक गए थे, मतलब बाल सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। जैसे साधुओं की तरह लंबी लंबी दाढ़ी होती है, लंबे लंबे बाल होते, ऐसे नहीं रखते थे वो। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया रहता था। मतलब उनका चेहरा, उनके सिर पर सफेद बाल आ गए थे और उसी से उनका चेहरा जगमगाता रहता था, सुंदर लगता था। कपड़े बिल्कुल ही कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। कमर में क्या पहनते थे? एक लंगोटी पहनते थे, और सिर पर जो कबीर पंथी जो लोग होते हैं जो टोपी पहनते हैं, वैसी वाली टोपी वो पहनते थे। जब जाड़ा आता, एक काली कंबली ऊपर से ओढ़ लेते, और जब जाड़ा आता था वो कपड़े तब भी नहीं पहनते, तो क्या करते थे? एक काली सी कंबली
कंबल अपना ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, मतलब वो अपने माथे पर क्या लगाते थे, रामनंदी चंदन का टीका लगाते थे। जैसे औरतें लगाती थी वैसे ही वो भी चंदन का टीका लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, मतलब तुलसी की जड़ों की जो बनाई हुई माला थी वो अपने गले में डाले रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, मतलब यहाँ पर जो ऊपर जो कुछ बताया गया है इससे यह नहीं माना जाएगा कि यह नहीं माना जाए, मतलब यह नहीं समझा जाए कि बाल गोविंद एक साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, मतलब साधु नहीं थे वो, क्या थे, वो गृहस्थ थे। उसका परिवार था, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे। उनकी जो गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, मतलब लेखक बता रहे हैं कि उनकी पत्नी का तो मुझे पता नहीं, परंतु उनके बेटे और जो बेटे की बहू है उसको मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, मतलब खेती बाड़ी करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था उनका, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भक्त साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, मतलब जो उनका पहनावा था उसको देखकर तो वो साधु नहीं लगते थे, परंतु जो उनका जो व्यवहार था वो साधुओं की तरह ही था। कबीर को साहब मानते थे, कबीर को वे भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। मतलब वो क्या थे, उनके उनका जो व्यवहार था वो कबीर साहब के जैसा ही था, जैसे ही मतलब उनका व्यवहार था वैसा ही बाल गोविंद का व्यवहार था। ना तो कभी किसी से झूठ बोलते, ना ही कोई बात कहने में संकोच करते, ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते थे और न ही बिना पूछे व्यवहार मिलाते थे। अगर कोई चीज उनके पास है तो उसको बिना पूछे वो काम में नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, मतलब अब जो ये नियम थे इनको इतनी बारीकी से अपने व्यवहार में लाते कि लोगों को आश्चर्य होता था कि कभी कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, मतलब वो गृहस्थ थे परंतु वो क्या मानते थे कि मेरे पास जो भी है वो कबीर साहब का ही है, साहब कबीर को वे भगवान मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। मतलब क्या करते, जो कुछ उनके खेत में पैदा होता सबसे पहले कबीर साहब के दरबार में लेकर जाते थे। और वहां कैसे जाते थे, वो 4 कोस की दूरी पर था और वहां तक वो पैदल लेकर जाते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, मतलब जो कुछ उनके खेत में होता था सबसे पहले वो कबीर के दरबार में लेके जाते थे और उसे भेंट रूप में रख दिया जाता था और उसके बदले में प्रसाद रूप में उनको कुछ दे दिया जाता था। उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मतलब उनके इस व्यवहार के ऊपर मैं बहुत मतलब आश्चर्यचकित था, मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे, मतलब जो वो गीत गाते थे, जो वो पद गाते थे कबीर साहब के, वो हमेशा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। जो कबीर साहब, जो कबीर परमात्मा के जो पद थे वो उनके कंठ से निकलकर, उनके गले से निकलकर सदा सजीव हो जाते थे, मतलब वो बहुत ही अच्छी आवाज में, बहुत ही मीठी आवाज में गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ के दिन है, आषाढ़ का जो महीना होता है वो महीना चल रहा है और बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और सारा गांव क्या कर रहा है, खेतों में है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, कहीं धान की रोपाई शुरू हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और मतलब धान के लिए जो खेतों में पानी दे रखा है उसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, जो औरतें हैं वो कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं, मतलब कलेवा मतलब सुबह का जो खाना पीना होता है वो लेकर वो औरतें मेड़ पर बैठी हुई हैं। मेड़ का आपको पता ही होगा, जो दो खेतों के बीच में मिट्टी का बना हुआ पैदल चलने वाला रास्ता, उसको मेड़ बोला जाता है। आसमान बादल
से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ठंडी पुरवाई, पुरवाई मतलब हवा चल रही है, जो पूर्व से चलने वाली हवा को पुरवाई बोला जाता है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, मतलब ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर सुनाई दिया। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। मतलब यह क्या है, मतलब यह क्या गाया जा रहा है और कौन गा रहा है, इसके पूछने की जरूरत नहीं है। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपणी कर रहे हैं। जो बाल गोविंद है वो क्या कर रहे हैं, मतलब अपने उनका जो शरीर है वो कीचड़ में लिथड़ा हुआ है, लिपटा हुआ है, और अपने खेत में क्या कर रहे हैं, वो धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। जो उनकी उंगलियां हैं वो धान के पौधों को रोप रही हैं, और उनका जो कंठ है वो एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। मतलब जो वो बहुत ही, उनका जो गला है वो जो कबीर साहब के जो दोहे हैं, जो गीत हैं, उनको गा रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो वो मतलब स्वर्ग की सीढ़ी पर उनको चढ़ा रहा है, और कुछ को नीचे पृथ्वी पर, मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में डाल रहा है। ठीक है, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। जो बच्चे हैं वो उनके गाने को सुनकर झूम उठते हैं, और जो औरतें हैं उनके होंठ भी गुनगुनाने लग जाते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाही मतलब जो हल को चलाने वाले होते हैं, जो हल को चलाने वाले किसान हैं, हल को चलाने वाले जो किसान हैं, उनके पैर उनकी जो उनके गानों की ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब कर्म में चलने लगती हैं। जो रोपनी कर रहे हैं, जो धानों की रोपाई कर रहे हैं, उनकी उंगलियां भी मदमस्त होकर रोपनी करने लग जाती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू, मतलब बाल गोविंद भक्त का जो ये संगीत है, ये एक जादू की तरह सब पर काम कर रहा है। भादों की वह अंधेरी रतिया, अधरतिया, मतलब भादो मतलब जो अक्टूबर सितंबर में आने वाला जो महीना होता है, उसकी जो अंधेरी रात होती है, अंधेरी आधी रात में अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार जो वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो थोड़ी देर पहले जो बारिश हुई है, जो बहुत तेज बारिश हुई है, और जो बादलों की गरजना थी, और जो बिजली की कड़कने की जो आवाज थी, उसमें आपने कुछ नहीं सुना होगा। परंतु अब जो झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब बाल गोविंद मतलब गा रहे हैं, परंतु जो जीव जंतुओं की जो आवाज आ रही है, वो आवाज अब बाल गोविंद के संगीत को रोक नहीं सकती। ठीक है, उनकी खजड़ी डीमक डीमक बज रही है। जो उनकी खजड़ी है, जो खड़ताल है उनकी, वो अब बज रही है, मतलब वो साफ सुनाई दे रही है, वो गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। मतलब ये गीत बाल गोविंद गा रहे हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। मतलब ये जो गीत है उस रात में, मतलब लोग जो सुन रहे हैं वो सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। मतलब निस्तब्धता में मतलब इस जो सुनसान, जो एकदम से शांत जो वातावरण हो गया है, इसमें सारा संसार, सब लोग सो रहे हैं। अब क्या गा रहे हैं जो बाल गोविंद है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब बाल गोविंद का जो संगीत है अब सबको जगा रहा है। क्या कह के जगा रहा है, कौन सा गीत गा के जगा रहा है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की जो प्रभातियां हैं वो शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती हैं। मतलब यहाँ पर अब कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक का मतलब ठंड शुरू हो चुकी है, और अब जो बाल गोविंद की भक्त की जो प्रभातियां हैं, जो सुबह प्रभात में जो गीत गाए जाते हैं, प्रभात में उनके जो नियम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो फागुन तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही
उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। वो कार्तिक का महीना होता है, जो सर्दी शुरू हो रही होती है, उस समय क्या करते हैं वो सुबह जगकर नदी स्नान करते हैं और जो गांव से लगभग 2 मील दूर है वो नदी, वहां पर स्नान करके आते हैं, नहा धो करके आते हैं और गांव के बाहर ही एक जो तालाब है उसके किनारे बैठकर अपनी खड़ताल के सहारे गाने गाने लग जाते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं माघ में सबसे ज्यादा ठंड होती है, वो ठंड में कांपते हुए वहां मतलब उनके संगीत को सुनने के लिए वहां तक पहुंच गए लेखक, बाल गोविंद तक पहुंच गए। मुझे पोखरे पर ले गया मतलब मुझे उस तालाब पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अभी अंधेरा ही था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, मतलब सूरज निकलने वाला था, परंतु अभी इतनी रोशनी भी नहीं हुई थी, रात ही थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। मतलब खेत, बगीचे सब पर क्या था, मतलब जो ओस पड़ी हुई थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। मतलब सारा जो वातावरण था वो रहस्य में बना हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। मतलब वो जो बाल गोविंद भक्त थे वो मतलब सर्दी में भी नहीं रुक सकते थे, वो वहां पर गाते रहते काली कंबली ओढ़कर और अपनी खजड़ी लेकर वो इतनी ठंड में भी गाते रहते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सड़क जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो इतने जाड़े में कपकपा रहा था, परंतु जो बाल गोविंद है वो अपनी धुन में लगे हुए थे, अपने गानों में, अपने गीतों में लगे हुए थे। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही बढ़ते। मतलब उसके जो माथे पर जो वो गीत गा रहे थे मदमस्त होकर, जो गाने गा रहे थे मदमस्त होकर कबीर साहब के, वो उस श्रम के कारण उनके जो पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही थी। गर्मियों में उनकी संझा इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। मतलब ये शाम के टाइम में क्या करते थे, जो बाल गोविंद थे वो शाम के टाइम में अपने आंगन में ही एक आसन लगा लेते और उस पर बैठकर गीत गाती। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़िया और करताल की भरमार हो जाती। मतलब और भी उनके साथी लोग उनके गांव के आस पड़ोस के आकर बैठ जाते थे। एक पद बाल गोविंद भक्त कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। मतलब एक पद एक बार तो बाल गोविंद गाते, उसके बाद जो उनकी मंडली वहां पर बैठी थी फिर उसको वो दोहराती थी। ठीक है। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गीत से। मतलब अब क्या होने लगा, अब स्वर ऊंचा होने लगा, मतलब वो ऊंची आवाज में अब गाने लगे थे, एक सुर में और एक ताल में। ठीक है। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मतलब मन इतना मगन हो जाता था गाने में कि वो मतलब उनको होश ही नहीं रहता था कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं। मतलब एक समय ऐसा आता कि गाते गाते बाल गोविंद भक्त इतने मदमस्त हो जाते थे कि वो नाचने लग जाते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। मतलब पूरा आंगन मतलब सब लोग नाचने लग जाते थे। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम
उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे। बाल गोविंद मतलब बाल गोविंद की जो संगीत साधना थी उसका चरमोत्कर्ष मतलब उसकी जो चरमोत्कर्ष था वो उस दिन देखा गया जब उनका बेटा मर गया था। उस समय वो जो उनका बेटा था वो बिल्कुल ही कमजोर था, सुस्त था, बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू जो उनके बेटे की जो बहू थी वो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर उन्हें उस मतलब भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। मतलब जो उनकी बेटे की बहू आई हुई थी वो बहुत ही सुशील थी, उसने पूरे घर को संभाला हुआ था। उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, कौतूहलवश उनके घर गया। मतलब लेखक बता रहे हैं कि उनको पता चला कि जो बाल गोविंद है उनका बेटा मर गया है। वो आश्चर्यचकित होकर उनके घर गया कि ऐसे कैसे कैसा हो गया। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जो उसके बेटे की बहू है वो रो रही है, और गांव की जो औरतें हैं वो उसको चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी बीच में नजदीक अपनी पतोहू के नजदीक जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं, और कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गया। अब लेखक बोल रहे हैं कि लेखक के दिमाग में कभी कभी आता कि यह पागल तो नहीं हो गया है, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई, मतलब तूल नहीं किया, कोई वहां पर कोई रोक टोक नहीं हुई। पतोहू जो उनकी बेटे की पत्नी थी उसी से आग दिलवाई गई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के जो भाई हैं उनको बुलाकर उनके साथ कर दिया गया। ठीक है, उसकी जो बेटे की जो पत्नी थी उसको उसके भाई को बुलाकर उसके साथ उसको भेज दिया गया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका कौन भोजन बनाएगा, आप बीमार पड़ गए तो आपको कौन संभालेगा, कोई कौन पानी देगा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, ऐसा वो बोल रही है, उनके जो बेटे की पत्नी है। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब जो बाल गोविंद था वो उन्होंने कहा कि तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। ठीक है, आखिरकार मतलब वो जो पतोहू थी बाल गोविंद की, वो चली गई अपने भाई के साथ। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर थे। मतलब स्नान पर उनकी इतनी आस्था नहीं थी जितना कि वो जो संत समागम होता था और जो लोक दर्शन होता था उसमें उनकी ज्यादा आस्था थी। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु का संबल लेने का क्या हक, मतलब साधु का संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। मतलब बोल रहे थे कि गृहस्थ को किसी से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, अतः घर से खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौट कर वे खाते थे। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में ही वही मस्ती। वह अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी।
खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। मतलब दिन दिन अब उनके मतलब वो कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन की संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका जो मृतक शरीर था वही वहां पर पड़ा था। मतलब अंत में क्या होता है, संध्या में तो लोगों ने गीत सुने, परंतु भोर में उन लोगों ने गीत नहीं सुने, और लोगों को लगा कि अब जो तागा है वो टूट चुका है, माला का जो एक एक दाना है वो बिखर चुका है, अर्थात मतलब बाल गोविंद भक्त की मृत्यु हो गई है। जब लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका मृतक शरीर वहीं पर पड़ा था। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।